वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 11th की जो बुक है सप्लीमेंट्री की, उसके फर्स्ट लेसन का शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स लेकर के आया हूँ। लेसन का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। पहला लेसन है सप्लीमेंट्री का। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स और एक लॉन्ग आंसर जो मैंने कॉमन तैयार किया गया है, मोस्टली ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर कर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आंसर की हिंदी भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा सेज द नरेटर। कहानी का जो नरेटर है, सुनाने वाला है, वो क्या कहता है? कौन? अरम नरेटर है। कहता है आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पाया था, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा। तो ऐसा नरेटर कहता है, मतलब अरम कहता है। व्हाट वाज सो अनबिलीवेबल। अब आपको बताना है कि अनबिलीवेबल क्या था, अविश्वसनीय कौन सी चीज़ थी, क्या उसने देखा जिस पर विश्वास नहीं कर पाया, एंड वाई, और क्यों नहीं विश्वास कर पाया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर देख लेते हैं इसका हिंदी सहित। द नरेटर saw his cousin मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। नरेटर मतलब अरम ने सा देखा, हिज कज़िन मुराद, उसका चचेरा भाई मुराद, सिटिंग माने बैठा हुआ था, ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठा था। इट वॉज अनबिलीवेबल, यह अविश्वसनीय था। फॉर का अर्थ बेटा यहाँ है क्योंकि दे बिलोंग्ड टू पुअर फैमिलीज़। क्योंकि दे माने वे, बिलोंग्ड संबंध रखते थे, टू अ पुअर फैमिली, टू पुअर फैमिलीज़, चूँकि यहाँ प्लूरल है तो ए नहीं लगेगा। टू पुअर फैमिलीज़, वो गरीब परिवारों से संबंध रखते थे। एंड बाइंग, और ख़रीद पाना, सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स, ऐसा सुंदर घोड़ा, वॉज माने था, बियॉन्ड देयर मीन्स, बियॉन्ड माने परे, के पार, देयर मीन्स उनके, मीन्स माने साधन, साधन मतलब धन। तो इतना सुंदर घोड़ा खरीद पाना उनकी क्षमता से बाहर था। इसलिए जब उसने अपने चचेरे भाई मुराद को एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर देखा था, तो यह घटना उसके लिए अविश्वसनीय थी। नहीं विश्वास कर पाया कि आखिर ये सफ़ेद घोड़ा लेकर के कहाँ से आया है, क्योंकि वो खरीद तो सकते नहीं थे। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है वाई डिड मुराद स्टील द हॉर्स। वाई मीन्स क्यों, डिड मुराद, स्टील मीन्स चुराया, द हॉर्स घोड़ा। जो मुराद था अरम का चचेरा भाई, उसने घोड़ा क्यों चुराया? आंसर है मुराद लव्ड हॉर्सेस मोर देन एनीथिंग। मुराद लव्ड मीन्स पसंद करता था, हॉर्सेस मीन्स घोड़े, मोर माने अधिक, देन माने से, एनीथिंग किसी भी अन्य चीज़ से। तो मुराद को किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा घोड़े पसंद थे। ही वांटेड टू राइड, वो चाहता था, टू राइड मीन्स सवारी करना, एंड फील हैप्पी और खुशी महसूस करना चाहता था। बट हिज फैमिली वॉज पुअर, लेकिन उनका परिवार गरीब था, घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। कुड नॉट बाय, नहीं खरीद सकते थे, वन माने एक, वो एक भी घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। सो इसलिए ही सीक्रेटली टुक जॉन वायरूज हॉर्स, इसलिए उसने गुप्त रूप से, चोरी से, टुक माने ले लिया, एक जॉन वायरू फार्मर था उसका घोड़ा, ओनली टू राइड, किस लिए चुराया था? केवल राइडिंग करने के लिए। राइडिंग वर्ड के लिए बता दें, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना। मतलब जब हम किसी ऐसी चीज़ की सवारी करते हैं जिस पर मेरे दोनों पैर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, दो तरफ होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड, दो साइड में, जैसे घोड़े की सवारी करना, मोटरसाइकिल की सवारी करना, या साइकिल की सवारी करना, तो वहाँ पर हम लोग राइड का यूज़ करते हैं। तो ओनली टू राइड, उसने केवल सवारी करने के लिए घोड़ा चुराया था, नॉट टू सेल, बेचने के लिए नहीं। तो इसलिए मुराद ने घोड़ा चुराया था।
क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं। व्हाट ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज ऑफ द गैरोक्लेनियन फैमिली आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी। ये जो कहानी आप द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पढ़ते हैं, इस कहानी में जो गैरोक्लेनियन फैमिली था उसके कौन से गुणों को हाईलाइट किया गया है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में कौन से गुण सबसे ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं। तो आंसर देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक और है, अथवा ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाई वॉज द गैरोक्लेनियन ट्राइब फेमस। तो जो गैरोक्लेनियन ट्राइब था, नस्ल थी, प्रजाति थी, तो उस प्रजाति के लोग क्यों फेमस थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर है, तो यही जो फेमस थे जिस क्वालिटी के लिए, वही हाईलाइट किया गया है, तो आंसर सेम बनता है। द गैरोक्लेनियन ट्राइब वॉज वेरी पुअर बट नोन फॉर ऑनेस्टी। गैरोक्लेनियन जो ट्राइब थी बहुत गरीब थी, बट नोन, लेकिन वो लोग फेमस थे, जाने जाते थे, किसके लिए, फॉर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए। दे नेवर स्टोल, वे कभी चोरी नहीं करते थे। नेवर लाइड, कभी झूठ नहीं बोलते थे। एंड वैल्यूड ट्रुथ, वैल्यू देते थे, महत्व देते थे। ट्रूथ मीन्स सत्य को, और वे लोग सत्य को वैल्यू देते थे। तो उनका क्या क्वालिटी थी, ऑनेस्ट थे, चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सत्य को वैल्यू देते थे। पीपल रेस्पेक्टेड देम, लोग इनका सम्मान करते थे, मतलब गैरोक्लेनियन फैमिली का सम्मान करते थे। फॉर देयर गुड नेम, उनके अच्छे नाम के लिए, अर्थात उनके ख्याति के लिए, फेम के लिए। इवन इफ हैंग्री, भले ही वो भूखे होते, दे वुड नेवर टेक एनीथिंग दैट वॉज नॉट देयर्स। वुड नेवर मीन्स कभी नहीं, वुड टेक लेते थे, एनीथिंग कुछ भी, दैट माने जो चीज़, वाज माने थी, नॉट माने नहीं, देयर्स मीन्स उनकी। तो भले ही वो भूखे होते, लेकिन जो चीज़ उनकी नहीं होती थी उसको कभी लेते नहीं थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद। हाउ मीन्स कैसे, नरेटर मतलब अरम, वही कहानी सुनाने वाला है। रिएक्ट, उसने रिएक्शन किया, प्रतिक्रिया दी। सीइंग, देख करके, द हॉर्स, घोड़े को, एंड मुराद, घोड़े को और मुराद को, मतलब मुराद जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ था, तो घोड़ा और मुराद को देखकर अरम ने क्या प्रतिक्रिया दी। अभी आपने देखा, विश्वास नहीं कर पाया, तो क्या प्रतिक्रिया दी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड अरम रिएक्ट, अरम ने कैसे प्रतिक्रिया की। व्हेन मुराद इनवाइटेड, जब मुराद ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया, हिम माने उसे, टू राइड, सवारी करने के लिए। जब मुराद ने कहा कि भाई अरम तुम भी आ जाओ, सवारी कर लो, तो क्या प्रतिक्रिया थी अरम की। तो वही नरेटर है। आंसर देखते हैं। अरम फर्स्ट फेल्ट इट वॉज रॉन्ग, अरम ने पहले महसूस किया कि ये तो गलत है। टू टेक समवन्स हॉर्स, किसी का घोड़ा ले लेना गलत था। बट ही लव्ड हॉर्सेस, लेकिन उसे घोड़े बहुत पसंद थे। टू मच, बहुत ज़्यादा पसंद थे। ही टोल्ड हिमसेल्फ दे वर ओनली बोरोइंग इट, तो जो मुराद था, मुराद ने, टोल्ड मीन्स बताया, ही टोल्ड हिमसेल्फ, सॉरी, ये ही का मतलब यहाँ अरम से ही है। तो अरम ने खुद को समझाया, क्या समझाया, दे वर ओनली बोरोइंग इट, कि भाई वो घोड़े को चुरा तो रहे नहीं है, केवल उधार ले रहे हैं कुछ दिन के लिए, सवारी करने के लिए। सो ही हैप्पीली एग्रीड, तो क्या प्रतिक्रिया हुई, खुशी से वो सहमत हो गया, टू राइड, सवारी करने के लिए, विद मुराद, मुराद के साथ। विदाउट थिंकिंग मच, बिना कुछ ज़्यादा सोचे। तो क्या प्रतिक्रिया थी कि वो तुरंत तैयार हो गया, वो भी सवारी करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट दिए हैं और एक लॉन्ग आंसर दिया है। तो 5 नंबर है, व्हाट वाज जॉन वायरोज रिएक्शन ऑन सीइंग हिज हॉर्स विद द बॉयज़। जॉन वायरो का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी, ऑन सीइंग, देखने पर, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, विद द बॉयज़, तो चोरी चला गया। बेचारे परेशान थे, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, लेकिन जब एक दिन उन्होंने देखा कि भाई इनका घोड़ा तो बच्चों के पास है, मुराद और अरम के पास, तो जब उनके पास देखा तो जॉन वायरो ने क्या रिएक्शन किया, क्या प्रतिक्रिया दी। देखें, जॉन वायरो सा द हॉर्स एंड रिकग्नाइज्ड इट, जॉन वायरो ने अपने घोड़े को देखा और उसको पहचान लिया। बट ही डिड नॉट अक्यूज द बॉयज़,
लेकिन उन्होंने डिड नॉट मीन्स नहीं, अक्यूज मीन्स दोष लगाया, द बॉयज़ लड़कों पर, लेकिन उन्होंने लड़कों पर दोष नहीं लगाया। ही ट्रस्टेड देयर फैमिलीज ऑनेस्टी, ही माने वह, ट्रस्टेड मीन्स विश्वास रखते थे, देयर फैमिलीज ऑनेस्टी वो उन बच्चों के परिवार की ईमानदारी पर विश्वास रखते थे। मोर देन हिज ओन आइज, मोर माने ज़्यादा, देन माने से, हिज माने अपनी, ओन माने निजी, आइज में आँखें, अपनी आँखों से ज़्यादा विश्वास उनके परिवार पर था। पहचान लिया घोड़ा उनका है, लेकिन इतना विश्वास था कि वे बच्चे ऐसे परिवार से घोड़ा नहीं चुरा सकते, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। हिज काइंड एंड ट्रस्टिंग वर्ड्स, इसलिए उन्होंने बड़ी दयालुता के साथ बात की बच्चों से और विश्वास की बात की। तो मेड द बॉयज़ फील गिल्टी, इस बात ने बच्चों को बना दिया, तैयार कर दिया। फील मीन्स महसूस करने के लिए, गिल्टी मीन्स अपराधी, बच्चों को गिल्ट फील हुआ, अपराध बोध हुआ और उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया। तो आपको वो नहीं लिखना है, केवल यहीं तक लिखना है। तो ये था, ये रिएक्शन था जॉन बायरो का। अब लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स का, इसके बाद फिर मैंने एक लॉन्ग आंसर आपके लिए, कॉमन लॉन्ग आंसर तैयार किया है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा, एक ही आपको तैयार कर लेना है। तो बच्चों, यदि आपको मेरा चैनल जो है वो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करते रहें आप लोग, ठीक है, और क्या करते रहें भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके मतलब के आगे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको शेयर करिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते रहें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे चैनल को कैसा पसंद करते हैं, क्या कमी रहती है, क्या अच्छाई लगती है। तो इतना काम प्लीज़ करते रहिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इंड्यूस्ड द बॉयज़ टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ऑनर। इंड्यूस्ड मीन्स प्रेरित किया, हॉर्स बॉयज़ लड़कों को, रिटर्न लौटाने के लिए, हॉर्स घोड़े को टू इट्स ऑनर। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने बच्चों को घोड़ा जो था उसके मालिक के पास वापस देने के लिए इंड्यूस किया। तो आंसर देखें, आफ्टर मीटिंग जॉन बायरो, जॉन बायरो से मिलने के बाद, द बॉयज़ फेल्ट अशेम्ड, लड़कों को, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, अशेम्ड मीन्स शर्म, उनको शर्म महसूस हुई। दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दे शुड नॉट हार्म देयर फैमिलीज गुड नेम, शुड नॉट मीन्स नहीं चाहिए, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, देयर फैमिलीज अपने परिवार के, गुड नेम मीन्स ख्याति, अच्छा नाम, फॉर ऑनेस्टी कि हमारे परिवार का ईमानदारी के लिए एक अच्छा नाम है, ख्याति है, उसको उन लोगों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, अपने जो ट्राइब है उसके नाम को, उसके यश को बचा के रखना है। तो इसलिए सीक्रेटली एट नाइट, चुपचाप रात में, दे रिटर्न, उन्होंने लौटा दिया, द हॉर्स मीन्स घोड़ा, टू हिज बार्न, उन्हीं के बार्न में, ठीक है, जहाँ पर उनका बार्न मीन्स खलिहान। तो जॉन बायरो के खलिहान में चुपचाप घोड़ा ले जाके बांध दिया, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने वापस कर दिया। अगला देखते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है। क्वेश्चन है पहला, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को ये आंसर आपका कवर कर लेगा। डिस्क्राइब द बॉयज़ जॉय राइड अर्ली वन मॉर्निंग इन योर ओन वर्ड्स, लड़कों की जो जॉय राइड थी, जो राइडिंग कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, अर्ली जल्दी, वन मॉर्निंग एक सुबह को, उसको अपने शब्दों में उसका वर्णन करिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉन बायरो रिएक्शन इन्फ्लुएंस द बॉयज़ डिसीजन टू रिटर्न द हॉर्स, जॉन बायरो का जो रिएक्शन था उसने कैसे बच्चों को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया कि वे डिसीजन ले लें, निर्णय ले लिया उन्होंने, टू रिटर्न द हॉर्स, घोड़े को लौटाने का। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का संदेश क्या है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसका संदेश क्या है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बने तो बहुत सारे क्वेश्चंस को ये आंसर कवर करेगा। तो जितना लगभग 100 या समथिंग प्लस वर्ड्स में मैंने, जो कि आपसे 80 से 100 वर्ड का पूछा जाता है, उसमें लिखा है। तो आंसर देखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं।
देखते हैं आंसर। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सैरोयान। विलियम सैरोयान का जो लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इस माने है अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज़। आर्मेनिया के जो दो लड़के थे, एक का नाम अरम और एक का नाम मुराद था, उनकी कहानी है, उनके बारे में है। ये बच्चे फ्रॉम द पुअर बट ऑनेस्ट गैरोग्लेनियन ट्राइब, ये दोनों बच्चे आर्मेनियन थे, मतलब उस कंट्री के थे, उस जगह के थे। ये सारे के सारे गरीब थे, लेकिन ये बहुत ईमानदार जो गैरोग्लेनियन ट्राइब थी, प्रजाति थी, उस ईमानदार प्रजाति के बच्चे थे, तबके के। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, मुराद ब्रिंग्स ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स टू अरम्स हाउस। मुराद ब्रिंग्स माने लाता है सुंदर सा सफ़ेद घोड़ा अरम के घर पर। अरम इज़ सरप्राइज्ड, अरम को आश्चर्य होता है, बिकॉज देयर ट्राइब, क्योंकि उनकी जो ट्राइब थी इज़ नोन, जानी जाती थी फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे चुरा के लाया है। एंड दे कैन नॉट अफोर्ड सच ए हॉर्स, ये भी जान रहा था कि वो लोग इस ऐसे सुंदर घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। तो एट फिर भी बोथ बॉयज़ लव हॉर्सेस, दोनों बच्चों को घोड़े बहुत पसंद थे। एंड गो फॉर जॉयफुल राइड्स, इसलिए वो एक खुशहाल आनंदमयी राइडिंग करने के लिए चले जाते हैं। दे कीप द हॉर्स हिडन फॉर वीक्स, सप्ताहों तक वे उस घोड़े को छिपा करके रखते हैं, रोज़ राइडिंग करते थे। वन डे, एक दिन, द रियल ऑनर, जो वास्तविक मालिक था जॉन बायरो, सीज, वो देख लेता है द हॉर्स, घोड़े को, डज नॉट अक्यूज देम, लेकिन बच्चों पर दोष नहीं लगाता है। ट्रस्टिंग देयर फैमिलीज ऑनेस्टी, विश्वास करता है उनके परिवार की ईमानदारी पर। तो हिज फेथ, तो उनका, जॉन बायरो का जो विश्वास था, मेक्स द बॉयज़ फील गिल्टी, ये बच्चों को अपराध बोध फील कराता है। फाइनली, अंततः, दे सीक्रेटली रिटर्न द हॉर्स, वे चुपचाप घोड़े को वापस लौटा देते हैं। तो ये थी कहानी। फिर आगे है द स्टोरी, ये कहानी हाईलाइट्स इनोसेंस। इनोसेंस मीन्स भोलापन, एडवेंचर, साहसिक कार्य, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड फैमिली रेपुटेशन। इस कहानी में भोलेपन को, एडवेंचर को, ईमानदारी के महत्व को और परिवार की जो रेपुटेशन होती है उसके इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। तो ये मेन पॉइंट है इस कहानी के। तो इस तरीके से इस लॉन्ग आंसर सहित आपका आज का लेसन समाप्त। प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel, and also comment in the comment box. Thank you very much.